आज की हमारी कहानी है भूल भुलैया हॉरर स्टोरी। 18 साल की अवनी ने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। तब से उसके पिता राजवीर ही पूरी जिंदगी थे। अवनी के पापा ने कभी भी उसे अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। संडे का दिन था और उसके पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अवनी अपने रूम में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और अवनी के पिता दरवाजा खोलते तो देखते हैं बाहर सूट पहने एक वकील खड़ा है। उसने बताया कि राजवीर के चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में राजवीर के नाम कर दी है। राजवीर को यह बात बहुत ही अजीब लगी क्योंकि राजवीर की अपनी चाचा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो करीबन 17 सालों से उनसे नहीं मिला था। लेकिन उस वकील ने पूरे कागजात राजवीर को दिखाए। तब राजवीर को समझ आया कि ये सब सच था। राजवीर और अवनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी हवेली के मालिक है। इतनी बड़ी हवेली को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि वो इतनी बड़ी हवेली में रहना एफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने इस हवेली को बेचना ही सही समझा। लेकिन अवनी इस हवेली को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। राजवीर ने अवनी की खुशी देखकर हवेली में कुछ दिन रहना ही ठीक समझा। वो हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी अंदर से भी। अवनी की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी हवेली घूम घूम कर हवेली के सभी कमरे देख रही थी और तभी वो एक ऐसे कमरे के पास पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। और अवनी ने जैसे ही उस दरवाजे पर हाथ लगाया उसे मानो बहुत जोर का झटका लगा। इससे पहले अवनी कुछ समझ पाती उसके पापा ने उसे आवाज लगाई और अवनी वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। लेकिन चलते चलते अवनी के कानों में एक अजीब सी आवाज आई। उसके कानों में हंसते हुए उसका नाम पुकार रही थी, अवनी, अवनी। और अवनी ये आवाज सुनकर पीछे मुड़ी और तभी अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। अवनी ने इसे अपना वहम समझा और वो अपने पापा के पास चली गई। उस रात राजवीर और अवनी अपने अपने कमरों में सो रहे थे और तभी राजवीर की नींद एक आवाज से खुलती है। राजवीर को पास वाले कमरे से घुंघरू की आवाज आ रही थी। राजवीर ने समझा कि अवनी अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वो फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन घुंघरू की आवाज धीरे धीरे और भी तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो घुंघरू पहनकर कोई राजवीर के पास आ रहा हो। इससे पहले राजवीर कुछ समझ पाता घुंघरू की आवाज उसके बेड के पास से ही आ रही थी। राजवीर तेजी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं था। अब राजवीर को कुछ अजीब सा लगने लगा था और वो उठकर अवनी के कमरे की तरफ जाता है। और अवनी के कमरे में पहुंचकर उसने देखा अवनी तो अपने कमरे में थी ही नहीं। अब राजवीर को टेंशन होने लगी थी और वो अवनी को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की लेकिन कोई भी स्विच काम ही नहीं कर रहा था। और राजवीर की नज़र दरवाजे के पास पड़े एक लैंप पर जाती है। उसने उस लैंप को उठाकर जलाया और हवेली में अवनी को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते फिर से राजवीर को घुंघरू पहने किसी के चलने की आवाज़ आई और राजवीर उसी आवाज़ का पीछा करने लगा। राजवीर जितना उस आवाज़ के करीब जाता वो आवाज़ उससे उतनी ही दूर जा रही थी। लेकिन उस आवाज़ का पीछा करते हुए राजवीर ने खुद को एक कमरे के पास खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उस कमरे के बीचों बीच में राजवीर को कुछ ऐसा दिखा
जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू डालकर नाच रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राजवीर को उस लड़की का चेहरा दिखा। देखते ही उसका दिल दहल उठा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी ही थी। लेकिन अवनी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और वो मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और वो बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। राजवीर ये सब देखकर बहुत डर गया और वो भागकर अवनी के पास गया। उसने जैसे ही अवनी के कंधों पर हाथ रखा और अवनी जोर से चिल्लाने लगी और राजवीर की छाती पर जोर से हाथ दे मारा। राजवीर अवनी का हाथ लगते ही कमरे से बाहर जाकर गिरा और उस कमरे का दरवाजा राजवीर के मुंह पर ही बंद हो गया। ये वही कमरा था जिसे अवनी को सुबह झटका लगा था। राजवीर उठकर जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगा। राजवीर दरवाजा पीटते ही रहा। वो कुछ भी करके अवनी को वहां से बाहर निकालना चाहता था। राजवीर पागलों की तरह उस दरवाजे को ठोकने लगा और तभी उसे पीछे से एक आवाज आई जिससे वो रुक गया। राजवीर को पीछे से कौन आवाज दे रहा था? अवनी तो उस कमरे में थी। आखिर कौन है पीछे? देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।